हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग 11th क्लास के लिए मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को देखेंगे, है ना। मार्फोलॉजी इक्वल टू एक्सटर्नल फीचर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट का देखेंगे कि हमारा फ्लावरिंग प्लांट एक्सटर्नली कैसा होता है। तो मार्फोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि प्लांट का शेप, साइज, है ना, उसके रूट सिस्टम, उसके लीफ, फ्लावर, फ्रूट के बारे में देखेंगे, है ना। एंजियोस्पर्म को ही फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट, सूट और लीफ, फ्लावर जो होते हैं वो देखने में अलग अलग होते हैं, है ना। ये अलग अलग होते हैं। तो हम लोग यहाँ पहले पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म को देखेंगे। एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट में जो होता है एक लॉन्ग प्लांट एक्सिस होता है और डिफ्रेंशिएटेड होता है ये डिफरेंट तरह के पार्ट में, है ना। डिफरेंट तरह के पार्ट में कौन कौन सा पार्ट है उसका ये देखना है। तो यहाँ देखें, ये एक प्लांट का डायग्राम है। यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा शूट सिस्टम को दर्शा रहा है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो रूट सिस्टम को दर्शा रहा है। शूट सिस्टम में क्या क्या है? एपेक्स पर आप देख रहे हैं फ्लावर है, फिर क्या है, फ्रूट है, फिर स्टेम को दिखाया गया है, लीफ को दिखाया गया है, बर्ड को दिखाया गया है, नोड को दिखाया गया है और इंटर नोड को दिखाया गया है। रूट में देखें, एक रूट जो डायरेक्टली स्टेम से ओरिजिनेट करता है, नीचे की ओर जाता है, वो प्राइमरी रूट कहलाता है। प्राइमरी रूट से अगर कोई रूट ओरिजिनेट करता है तो सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से अगर कोई रूट ओरिजिनेट करता है तो वो टर्शियरी रूट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखें रूट सिस्टम जो है वो क्या कुछ रखता है। तो रूट सिस्टम में क्या कुछ है इसको देखने के लिए, तो रूट में डिफरेंट तरह के रूट्स होते हैं, ब्रांचेज होते हैं। शूट सिस्टम में हमारा क्या हो जाएगा, शूट सिस्टम में लीव्स है, बर्ड्स है, फ्लावर है, फ्रूट्स है ना, ये सब पाए जाते हैं। उसके बाद है, तो प्लांट में कह सकते हैं कि शूट सिस्टम में दो पार्ट है, एक वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा क्या, रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं वो प्लांट को न्यूरिश करते हैं, फिक्स करते हैं प्लांट को, रूट, स्टेम और लीव्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, फ्लावर, फ्रूट और सीड जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। प्लांट में कुछ होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन वैसे ऑर्गन प्लांट में जो सिमिलर और बेसिक स्ट्रक्चर को रखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को और ओरिजिन को, बट वो अपीयर कैसे होते हैं, डिफरेंट अपीयर होते हैं और फंक्शन जो है डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑर्गन्स जो होते हैं सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर, कैसा कैसा, तो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो इसका होगा सिमिलर होगा, लेकिन फंक्शन इनका क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो उसको होमोलोगस ऑर्गन कहा जाता है। इस रिलेशनशिप को होमोलॉगी कहा जाता है। एनालोगस ऑर्गन में क्या है कि ऑर्गन परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, having similar external form but different internal origins, इनके origins different होते हैं, है ना, और फंक्शन जो है ये सिमिलर करते हैं। हैबिटेट किसको कहते हैं, तो एक नेचुरल होम है ऑर्गेनिज्म का जहां पर ये रहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है या एक्वेटिक भी हो सकता है, ये तो प्लांट पर डिपेंड करता है। एक्वेटिक और फ्रेश वाटर पॉन्ड में, लेक में, रिवर में, ये सब में रह सकते हैं। तो मैरीन में एक ही एंजियोस्पर्म पाया जाता है जिसका नाम है जोस्ट्रा। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला हाइड्रिला है, पोटा मैग्टन है, विक्टोरिया है, नीलम्बो है, निम्फिया है, ट्रापा है, ये सब जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट जो है रिड्यूस हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। एक्वेटिक प्लांट में रूट जो है रिड्यूस हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया है, वुल्फिया है, सेराटो है, सेराटोफाइलम है ना, ये सब है। मैनग्रोव प्लांट जो है वो ग्रो होता है मार्सी एरिया में, ठीक है, और सी के शोर के आसपास होता है, हेलोफ्लाइट कहलाता है, राइजोफोरा है, एवनिसेरा है, ये सब है। प्लांट जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक मीजोफाइट्स हो सकते हैं और दूसरा जेरोफाइट्स हो सकते हैं, है ना। तो मीजोफाइट मॉइस्ट हैबिटेट में, जेरोफाइट ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट जो है जेरोफाइट जो है वाटर को स्टोर करते हैं, म्यूसिलेज को स्टोर करते हैं, उसको सक्कुलेंट कहा जाता है, जैसे फोरबिया है, अपोन्सिया है,
जेरोफाइट्स डेवलप करते हैं मॉडिफिकेशन, किस लिए? तो रिड्यूस करते हैं ट्रांसपिरेशन को और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं ब्राउजिंग एनिमल से। जैसे फाइलोट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियंस है, ये एनिमल को बचाता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया का। पार्किंसोनिया, थॉर्न ऑफ एल्गाई है, स्पाइन इन जिजिपस है एंड अकेसिया में है ना। ये सारा एग्जाम्पल है जिससे कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। मीजोफाइट फॉर्म नेचुरल डेंस ग्रोथ विच में अपीयर एज ग्रासलैंड और फॉरेस्ट। मीजोफाइट जो है वो डेंस ग्रोथ करते हैं और ग्रासलैंड और फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फॉरेस्ट कई तरह का हो सकता है, एवरग्रीन हो सकता है ना, डेसिडियस हो सकता है। इसके अलावा है वेजिटेशन जो है हाई माउंटेन पर भी पाया जाता है, जिसको अल्पाइन वेजिटेशन कहा जाता है। कुछ जो है फॉरेस्ट कैन बी ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एरिया में भी पाया जा सकता है। ये सारा है, ठीक है। अब हैबिट है, हैबिट क्या है? तो ग्रोथ पैटर्न कैसा है प्लांट का, लॉन्गेविटी कितना है, कितने साल तक जिंदा रहता है, इस आधार पर प्लांट को हर्ब, सर्ब, है ना, ट्री में बांटा गया है। एक है एनुअल। एनुअल में है कि प्लांट जो है जिसको इरोफाइट्स भी, थीरोफाइट्स भी कहा जाता है, ये प्लांट जो है एक ही सीजन में ग्रो करते हैं, एक साल में। जैसे बटर कार्प है, कप है, पी है। बाइनियल है, 2 सालों तक अपने लाइफ स्पान को जीते हैं, है ना। इसी तरह से है पेरिनियल है, कई सालों तक रहते हैं। काना है, जिजिपस है, मैंगो है, अगेव है, यूकेलिप्टस है, ये सब है। पीपल है, पीपल को फ्यूकस रिलीजियोसा कहा जाता है, 200 से 300 साल तक ये जिंदा रहता है। बनियान ट्री है, बनियान ट्री लोग को लगभग इमोर्टल कहा जाता है। फिकस बेगालेंसिस है, ये मोनोकार्पिक है। वैसे प्लांट जिसमें फ्रूट और फ्लावर एक ही बार आते हैं मोनोकार्पिक कहलाते हैं। एगेब है, बैम्बूसा है, टुल्डा है, ये सब जो है पॉलीकार्पिक। इसके जीवन में कई बार फ्रूट्स आते हैं। हर्ब्स किसको कहते हैं? स्मॉल प्लांट, सॉफ्ट और पैलेटेबल स्टेम रहता है, लचीला स्टेम रहेगा, मुलायम रहेगा, हर्ब्स कहलाएगा।